Good morning, everyone. Welcome to News Forum with another set of articles for discussion. The first article that we'll be discussing today is why bacteria develop multi-drug resistance. तो इन शॉर्ट ड्रग रेजिस्टेंस क्या हो जाता है? फॉर एग्जांपल आप बैक्टीरिया को किल करने के लिए कोई ड्रग का यूज़ करते हो और जब रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगी बैक्टीरिया में तो वो ड्रग की एफिशिएंसी जो वो काम करना है वो बंद हो जाएगा या तो कम हो जाएगा। उससे बैक्टीरिया को हम किल नहीं कर पाएंगे और बीमारियां होंगी या फिर जो बैक्टीरिया डैमेज करता है वो होगा। लेकिन अब एक स्टडी हुई है जिसमें ये इस्टेब्लिश हुआ है दैट एवरी बैक्टीरिया डज नॉट बिकम मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट। तो इसका एक रीज़न ये दिया गया है विच इज़ फिटनेस कॉस्ट। जब बैक्टीरिया किसी एक इन्वायरमेंट में फिट हो जाता है दे ईदर लूज फिटनेस और फेल टू इंक्रीज फिटनेस इन अदर इन्वायरमेंट्स। Some populations acquire a certain set of mutations which allow them to survive in one environment while paying a cost in others. और जो बैक्टीरिया का पॉपुलेशन साइज है वो भी ये डिटरमाइन करता है कि उनको किस तरह की म्यूटेशंस होंगी और जो फिटनेस कॉस्ट इन्वॉल्व हैं वो कैसी होंगी। तो ये जो स्टडी है इसने एक बैक्टीरिया को एज एग्जांपल लिया, ई कोलाई। फॉर एग्जांपल डिफरेंट environments, जो बैक्टीरिया हैं दे डेवलप रेजिस्टेंस बोथ व्हेन दे आर विद इन द बॉडी एंड आउटसाइड। तो फॉर एग्जांपल एग्जाम में क्वेश्चन आता है ऑन बैक्टीरियल रेजिस्टेंस। ये टॉपिक तो आजकल बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है, हर जगह इसकी डिस्कशन होती है, इंटरनेशनल फोरम्स पे साइंटिस्ट डिफरेंट ब्लॉग्स राइट करते हैं इसके बारे में। तो अगर ऐसा कोई ऑप्शन आता है क्वेश्चन में दैट बैक्टीरिया डेवलप्स रेजिस्टेंस ओनली इनसाइड द बॉडी और ओनली आउटसाइड द बॉडी, तो उसमें हमें ये देखना है कि जो बैक्टीरिया है दे डेवलप रेजिस्टेंस बोथ व्हेन दे आर विद इन द बॉडी एंड आउटसाइड। और थोड़ा बहुत ई कोलाई के बारे में बिकॉज ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, डिफरेंट इन्फेक्शंस, वाटर क्वालिटी और ये सब में इसका चर्चा रहती है। तो ई कोलाई इज़ अ ग्राम नेगेटिव फैकल्टेटिव एनारोबिक रॉड शेप्ड कॉलीफॉर्म बैक्टीरियम that is commonly found in the lower intestine of the warm-blooded organisms. ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या होता है? जब ग्राम स्टेनिंग होती है तो जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं दे डू नॉट रिटेन द क्रिस्टल वॉयलेट स्टेन। जब लैब में तुम टेस्ट करते हो, जब तुम स्टेन टेस्ट करते हो तो जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं दे डू नॉट रिटेन द क्रिस्टल वॉयलेट स्टेन। और फैकल्टेटिव एनारोब क्या होता है? वो ऑर्गेनिजम्स दैट मेक एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट बाय एरोबिक रेस्पिरेशन इफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट। मतलब जब ऑक्सीजन प्रेजेंट है इस इन्वायरमेंट में है वो जहाँ ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो वहाँ पे वो एटीपी जो है एरोबिक रेस्पिरेशन से बनाएंगे। लेकिन जब ऑक्सीजन एब्सेंट है सो दे आर केपेबल ऑफ स्विचिंग टू फर्मेंटेशन इफ ऑक्सीजन इज एब्सेंट। और जो ई कोलाई अगर इसकी प्रेजेंस होगी सीवेज में या फिर अगर इसकी प्रेजेंस होगी वाटर में तो इट्स अ स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर ऑफ रिसेंट सीवेज और एनिमल वेस्ट कंटामिनेशन। दिस इज समथिंग अबाउट ई कोलाई। और जब ये पानी में होता है इसकी कोई टेस्ट नहीं होता है, कोई स्मेल नहीं होता है, कोई कलर नहीं होता है, तो सिर्फ ये एक लैब टेस्ट से ही हम डिटेक्ट कर सकते हैं। और वाटर क्वालिटी को टेस्ट करने के लिए ई कोलाई की प्रेजेंस या एब्सेंस को भी टेस्ट किया जाता है। तो जो सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड है उसने एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया दिया है वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग का। तो इसमें दो लिमिट्स होते हैं, एक एक्सेप्टेबल लिमिट्स एंड परमिसिबल लिमिट्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑल्टरनेट सोर्स। और अगर कोई भी पैरामीटर एक्सीड करता है उस लिमिट को दैट वाटर इज कंसिडर्ड अनफिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन। जैसे तुम इस टेबल में देख रहे हो टेस्ट पैरामीटर, if the pH value is between 6.5 and 8.5 that's acceptable limit। और इसमें कोई रिलैक्सेशन भी नहीं दी जाती है अगर alternate source of water नहीं है तो। turbidity 1 and then 5, total hardness as CaCO3 calcium carbonate 200 600, E. coli presence shall not be detectable in any 100 ml sample। ऑल्सो जब हम ड्रग रेजिस्टेंस पे बात करते हैं तो
तो कुछ दिनों पहले ये भी न्यूज़ में था कि जो हम मेडिसिन्स या एंटीबायोटिक्स बर्ड्स को देते हैं, जैसे हम चिकन लेते हैं या पोल्ट्री लेते हैं, उनको कुछ मेडिसिन्स या एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं ताकि उनको बीमारी ना हो, उनका जो वेट है वो जल्दी से बढ़े, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चिकन्स या पोल्ट्री हम ग्रो कर सकें फॉर कमर्शियल रीजंस। तो एक ड्रग जो उन्हें दिया जाता है विच इज़ कोलिस्टिन, और डॉक्टर ये कहते हैं दैट कोलिस्टिन इज़ द लास्ट होप एंटीबायोटिक, बिकॉज ये तब यूज़ किया जाता है पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए जब पेशेंट्स नियरली ऑल अदर ड्रग से रेजिस्टेंट हो जाते हैं। तो मान लो अगर ये जो चिकन है और ये सब जो हम खाते हैं, और अगर हम कोलिस्टिन से रेजिस्टेंट हो जाते हैं तो हम अपना एक तरीके से लास्ट होप भी खो देते हैं। सो दिस ड्रग रेजिस्टेंस इज़ अ मेनेस इन पब्लिक हेल्थ, जो यहाँ की फर्स्ट लाइन है, उसको हम लास्ट में बोल रहे हैं, बट या मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस इज़ अ मेनेस इन पब्लिक हेल्थ, and possessing multi-drug resistance implies that the bacteria is adept at handling multiple antibiotics simultaneously. And the second article that we'll be discussing today is, do insects migrate? Which insect has the longest migration route? तो अभी जो लोकस्ट अटैक हुआ था, जो हमने देखा, जो सीड्स कंट्रीज़ हैं अफ्रीका की, अफ्रीका रिम से ट्रैवल करते हुए ईरान से, पाकिस्तान से जो राजस्थान तक पहुंच गए थे लोकस्ट्स, और दिल्ली और वेस्टर्न ईस्टर्न यूपी के आसपास उन्होंने क्रॉप डैमेज किया था। तो इसलिए ये आर्टिकल भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। वो एक सेपरेट आर्टिकल है, उसको हम कभी डिस्कस करेंगे, लेकिन आज देखते हैं, डू इंसेक्ट्स माइग्रेट? येस दे डू। Many dragonflies, beetles, butterflies, locusts and moths are known to migrate during the breeding season, and the distance traveled varies with species. कुछ ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, कुछ कम ट्रैवल करते हैं, कुछ ग्रुप्स में ट्रैवल करते हैं, कुछ ऐसे ही ट्रैवल करते हैं। तो एक बटरफ्लाई विच इज़ पेंटेड लेडी बटरफ्लाई, इट कैन ट्रैवल 12,000 to 14,000 किलोमीटर राउंड ट्रिप्स। तो ये लॉन्गेस्ट एनुअल इंसेक्ट माइग्रेशन सर्किट है विच इज़ नोन सो फार। और ऐसे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं, कुछ नाम वाम दे दिए होते हैं और पूछा जाता है कि ये क्या है, ये इंसेक्ट हैं, ये रेप्टाइल्स हैं, ये क्या हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ऐसे पूछा जाए कि वेनेसा कार्डुई क्या है, तो ये एक पेंटेड लेडी बटरफ्लाई है। In the next, we'll be having a discussion about National Company Law Tribunal. So it's a quasi-judicial body. A quasi-judicial body is a non-judicial body which can interpret law. But it's not a full-fledged judicial body like a Supreme Court, High Court, or a District Court. These are tribunals. For example, Railway Tribunal, Armed Force Tribunals, National Green Tribunals. So, National Company Law Tribunal is also a quasi-judicial body. और जो इंडियन कंपनीज़ के रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं, ये उनको एडजुडिकेट करती है। जो कंपनीज़ एक्ट है हमारा 2013 का, उसके अंडर इसे इस्टेब्लिश किया गया था। और किसकी रिकमेंडेशन पे हुआ था ये? वी बालाकृष्णा इराडी कमेटी के रिकमेंडेशन पे ये सेटअप हुआ था। और इसको चेयर कौन करता है? अ जुडिशियल मेंबर हु इज सपोज टू बी अ रिटायर्ड और अ सर्विंग हाई कोर्ट जज। और एक टेक्निकल मेंबर होता है हु मस्ट बी फ्रॉम द इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विसेज, ICLS कार्डर का। प्लीज नोट दिस पॉइंट, नो क्रिमिनल कोर्ट शेल हैव जुरिस्डिक्शन to entertain any suit or proceeding in respect of any matter which the tribunal or the appellate tribunal is empowered to determine. So this is a complex judicial language, but मान लो कि ट्रिब्यूनल या appellate ट्रिब्यूनल के पास वो पावर्स हैं किसी चीज़ को डिटरमाइन करने की। कोई केस चल रहा है या कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो उसमें क्रिमिनल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन नहीं होती है टू एंटरटेन एनी सूट रिगार्डिंग दैट मैटर। तो इसके 16 बेंचेस हैं। जो प्रिंसिपल बेंच है वो न्यू दिल्ली में है, और बाकी यहाँ पे आप प्लीज़ पढ़ लीजिए कौन कौन से हैं। तो अभी जो प्रेसिडेंट ऑफ द ट्रिब्यूनल है इज़ रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट,
जस्टिस M कुमार। और मान लो NCLT जो डिसीजन देती है, जजमेंट देती है, उनको अपील कहाँ किया जाता है? नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल, जहाँ पे अपील्स की जाती हैं। और वो जो डिसीजन देते हैं, जो जजमेंट देते हैं, उनको फर्दर दे मे बी अपील टू द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑन पॉइंट ऑफ लॉ। तो ये अभी न्यूज़ में इसलिए है बिकॉज जो जेट एयरवेज जो शट डाउन हो गए थे लास्ट ईयर या उसके पिछले साल, तो उनको जेट एयरवेज को एक रिवाइवल प्लान की ज़रूरत थी और उसको क्लियरेंस दी है NCLT ने। So I guess these are the articles for the day. Tomorrow we'll be back with another set of articles and questions. Please go through these slides once and subscribe to this channel for more videos and latest updates. Thank you very much for your time and you have a great day ahead. Take care.